हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। बांग्लादेश के खिलाफ आया भारत। इंडिया प्लान्स टू डिप्लॉय इजराइल हिरॉन अगेंस्ट बांग्लादेश टर्की ड्रोन्स। अभी वो न्यूज आई है ना कि ये बांग्लादेश ने टर्की के ड्रोन्स जो हैं वो बॉर्डर के पास इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के पास उनको तैनात किया है। तो अब ऐसे लग रहा है इजराइल के अब हम यूज करेंगे। इनकी तो गई भैया, ये तो डर जाना चाहिए ना कि भैया इजराइल एक एग्जाम्पल है। इजराइल पूरी दुनिया के लिए कि अगर उससे दुश्मनी लोगे, उनसे पंगा लोगे तो कैसे तुम्हें खत्म करते हैं। तो अच्छा है, इजराइल से लो और बांग्लादेश को बता दो तुम हमसे पंगा लोगे तो क्या होगा। जैसे पैलेस्टीन का गाजा में हो रहा है वैसे तुम्हारा हाल होएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले कुछ महीनों से भारत और बांग्लादेश के बीच में जो थोड़ा बहुत शांति देखने को मिल रही थी, फिलहाल के दिनों में भारत और बांग्लादेश के बीच का मुद्दा एक बार फिर से गर्म हो चुका है, क्योंकि हाल ही में बांग्लादेश के इरादे पूरी तरीके से बदल चुके हैं और वह भारत के लिए पाकिस्तान से भी ज्यादा खतरा बनते जा रहे हैं। लेकिन इस उभरते खतरे को मिटाने की कोई भी कसर भारत छोड़ना नहीं चाहता। इसीलिए तुर्की से खरीदे गए जिन घातक ड्रोन्स को इंडिया के बॉर्डर पर तैनात किया, उनका सीधा जवाब देने के लिए भारत की ओर से उससे कहीं ज्यादा ताकतवर इजरायली ड्रोन को तैनात करने का प्लान बनाया जा चुका है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत भी बांग्लादेश को कड़ा जवाब देने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल फिलहाल के कुछ हफ्तों से बांग्लादेश के इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान और तुर्की जो कि एक तरीके से भारत से दुश्मनी निभा रहे हैं, इन दोनों देशों के साथ बांग्लादेश कुछ ज्यादा ही घुल मिल चुका है। यहां तक कि अब बांग्लादेश का झुकाव तुर्की और पाकिस्तान की तरफ इतना ज्यादा हो गया है कि उनके इशारों पर ही कूद रहे हैं और भारत के खिलाफ एक नई रणनीति रच चुके हैं, जिसके कारण अब भारत भी एक्शन में आ चुका है। दरअसल बांग्लादेश के बारे में जितना सोचा नहीं गया था, उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है, क्योंकि हाल ही में खबर आ रही है कि बांग्लादेश में तुर्की में निर्मित किया गया बायर कट्टर TB2 ड्रोन खरीदकर भारत के बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। आपको बता दें कि यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अभी तक हम लोगों को यही लगता था कि बांग्लादेश सिर्फ पाकिस्तान और चीन के बलबूते पर उछल रहा है, लेकिन यहाँ पर खेल कुछ और ही देखने को मिल रहा है। क्योंकि पहली बात तो यह है कि इन ड्रोन्स को न ही पाकिस्तान से खरीदा है और न ही चीन से खरीदा है, बल्कि यह ड्रोन तुर्की से मंगाए गए हैं और विशेष रूप से पश्चिम बंगाल की सीमा पर इन ड्रोनों को तैनात किया गया है। यानी कि अगर आप मैप में देखें तो पश्चिम बंगाल का जो यह वाला बॉर्डर दिखाई दे रहा है, इसी के आसपास बांग्लादेश ने ड्रोन को भारत के खिलाफ इसके खिलाफ यहाँ पे क्यों किया? आपको बता दें कि इन एडवांस ड्रोन को बांग्लादेश में चिकन नेक वाले एरिया के पास तैनात किया गया है, जिससे इस बात को साफ समझा जा सकता है कि इसमें कहीं ना कहीं चीन की भी साजिश है। क्योंकि आज से कुछ महीने पहले चीन और बांग्लादेश ने मिलकर चिकन नेक को तोड़ने की धमकी दी थी और कहा था कि चिकन को तोड़ देंगे तो भारत की नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके बिल्कुल अलग हो जाएंगे। फिलहाल उस समय चिकन को तोड़ देंगे मतलब कैसे तोड़ेंगे? रास्ता छुटका सा है, वहाँ पे आने नहीं देंगे सामान। क्यों तुम्हारा पर नहीं अटैक करके? लेकिन इनके द्वारा चिकन नेक के पास जो कारनामा किया जा रहा है, ऐसे समय पर बांग्लादेश भारत के लिए खतरा बनता जाए और मनमानी करे तो करके देखो, अटैक खत्म कर दो, फिर कैसे रह सकता है। और कमाल की बात देखिए कि भारत भी पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है और यह खबर आज ही निकल कर आई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश के द्वारा तुर्की में निर्मित किए गए बायर कट्टर TB2 ड्रोन इंडियन बॉर्डर पर तैनात करने के बाद भारत की खुफिया एजेंसी पूरी तरीके से सतर्क हो चुकी है। और न सिर्फ भारत की खुफिया एजेंसी सतर्क हो चुकी है, बल्कि साथ ही भारत की सेना भी एक्टिव हो चुकी है, जिससे सिचुएशन को पूरी तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है कि आखिरकार किस जगह पर और किस तरीके से बांग्लादेश के द्वारा ड्रोन्स को तैनात किया गया है, ताकि भविष्य में
जब भी किसी खतरे की संभावना हो उसका पता पहले से ही लगाया जा सके और उसके खिलाफ भारत की तरफ से कड़ी कार्यवाही की जा सके, क्योंकि बायरकट्टर TB2 नामक जिस यूक्रेनियन ड्रोन को लिखा हुआ है। बांग्लादेश ने तुर्की से खरीदा है, यह बहुत ही खतरनाक ड्रोन तुर्की है। का और यूक्रेन ये ने एक लिया ऐसा है? ड्रोन है क्या जो कि फंडा नहीं समझा। अनमैन्ड एरियल व्हीकल की तरह काम नहीं, करता तुर्की का है, है। यानी कि तो यह यूक्रेनियन छोटे क्यों तरीके लिखा का हुआ था ड्रोन उसमें? है जिसको ये रिमोट तो के पूरे जरिए आसानी से इसी कंट्रोल में डायरेक्ट लिखा हुआ है। था, एक साइड में लिखा जिसके था। जरिए यूक्रेन का इस ड्रोन का इस्तेमाल साइन यूक्रेन का करके बना हुआ है actually आसानी इसमें, से you're right। भारत के एरिया वाले इलाके की निगरानी बांग्लादेश कर सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यह ड्रोन भले ही साइज में छोटा है, लेकिन यह अपने साथ कई छोटे मोटे हथियारों को ले जा सकता है और किसी भी सैन्य ठिकाने पर उस हथियार को गिराकर भारी तबाही मचा सकता है। आपको बता दे कि यह इतना यूक्रेन ने ज्यादा लिया। खतरनाक ड्रोन है कि हाल यूक्रेन ही ने भी लिया होगा, I don't know, यूक्रेन तो किसे और लिया रूस है? के बीच ओह, चल रहे अच्छा, युद्ध मुझे के भी याद साथ आया। साथ आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच चल रहे युद्ध में इनका इस्तेमाल एक मेगा लेवल पर किया जा रहा है। यहाँ तक कि सीरिया में भी इसका इस्तेमाल एक बहुत बड़े लेवल पर देखने को मिला। अगर रिपोर्ट की माने तो बांग्लादेश ने तुर्की को लगभग 12 की संख्या में इन्हीं ड्रोन्स को खरीदने का ऑर्डर दिया है, जिसमें से इस समय 6 ड्रोन बांग्लादेश में ले जा चुके हैं और बाकी के ड्रोन जल्द ही 12 बांग्लादेश मांगे। में पहुंच सकते हैं। अच्छा। वैसे तो बांग्लादेश यहाँ पर कह रहा है कि इन ड्रोन्स का इस्तेमाल हम अपने बॉर्डर की जासूसी के लिए कर रहे हैं, यहाँ लेकिन जासूसी बांग्लादेश है? किस हद तक झूठ चाइना के बोल रहा जासूसी है, करो ना। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह आज तक जहां भी इस्तेमाल किया गया है वहां पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। और जिस करके तरीके से देखें। यह पाकिस्तान और चीन के इशारे पर उछल रहे हैं लो, और अब तो चीन। इनको तुर्की का भी साथ मिल चुका है, ऐसे में बांग्लादेश उनके इशारे पर भारत के खिलाफ कुछ भी करने को तैयार हो सकता है। यार जरा ये हमला करके देखें। एक मौका अगर भारत को मिल जाए ना, तो ये चिकन नेक को बड़ा कर लो, अटैक और लैंड सारी ले लो। एक मौका मिलना चाहिए, कोई छोटा सा भी अभी भी कोई ऐसा मौका मिल जाए ना, तो चिकन नेक ले लो। और अगर ये रीजन कि भैया हिंदुओं के ऊपर कर रहे हैं, वो भी गवर्नमेंट को लगता है इज अ वैलिड रीजन, बिग गुड रीजन, अटैक, क्योंकि नहीं तो कल को ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। फ्यूचर में दिख रहा है जिस तरह से ये चाइना की गोदी में जा रहा है, ये और चाइना मिलके इंडिया को घेरेंगे। और वैसे ही पता तो दिख ही रहा है कि चाइना ने वहां से पाकिस्तान के वहां पे भी कर दिया है, अब यहाँ पे भी कर रहा है। नेपाल भी धीरे धीरे, नेपाल का भी अभी जो करंट आया हुआ है वो भी चाइना का ही है। तो इंडिया को इनका पूरा प्लान है इंडिया को घेरने का। तो थोड़ा सा भी मिले रीजन, अटैक, चिकन नेक बड़ा करो। और ये जो बोल रहे हैं कि हम बड़ी जासूसी के लिए कर रहे हैं, इनसे पूछो भैया कौन सी जासूसी? इंडिया के साथ तुमने जासूसी करनी है? जासूसी करनी है तो पाकिस्तान की करो या चाइना की करो। तो इससे पता ही चल रहा है कि इनका कोई इरादा नहीं है इंडिया से कोई अच्छे रिलेशनशिप्स रखने का, और हमें भी जरूरत नहीं है कि अब इनके साथ कोई अच्छे रिलेशनशिप्स रखें। जो बन पड़ता है हमें वो करके अपना चिकन नेक बड़ा करना चाहिए और इनको एक सबक सिखाना चाहिए। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।